हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 8th का जो चैप्टर जुडिशरी के क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए थे उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, री रीड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑन द ओल्गा टेनिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस। नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स what the judges meant when they said that the right to livelihood was part of the right to life। ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मामले में फैसले के अंश फिर से पढ़ें। अब अपने शब्दों में लिखिए कि जजों का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसका आंसर है, इन ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस द जजेस सेड दैट द राइट टू लिवलीहुड वॉज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ओल्गा टेनिसो में बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। दे स्टार्टेड दैट life does not merely imply an animal existence, it cannot be lived without a means of living, that is the means of livelihood। उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ केवल एक पशु अस्तित्व नहीं है, इसे जीने के साधन के बिना नहीं जिया जा सकता है, अर्थात आजीविका के साधन। नेक्स्ट है आपका, राइट ए स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्वेश्चन कह रहा है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए। न्याय में देरी न्याय से वंचित है। मतलब न्याय में देरी हो सकती है लेकिन न्याय आपको मिलेगा। आंसर है आपका, टेनेंट चैलेंज्ड दैट इफ जतिन सरकार वांटेड to have his house vacated, he should move to court for justice. He was compelled to live in a rented house. The owner logged litigation against the tenant. After fighting the case for 5 years, the owner won the case. किराएदार ने चुनौती दी कि अगर जतिन सरकार अपना घर खाली करना चाहती है तो उसे न्याय के लिए अदालत का रुख करना चाहिए। मजबूर होकर वह किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मालिक ने किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 5 साल तक केस लड़ने के बाद मालिक ने केस जीत लिया। तो न्याय में देर हो सकती है पर न्याय मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।